यूएनओ रिलेटेड एजेंसीज मतलब ऐसी कौन-कौन सी क्या नाम क्या है एजेंसीज का जो यूएनओ के साथ जुड़ी हुई हैं और उनका काम क्या है? बेसिकली जैसे आप देख पा रहे हो हम इन सभी एजेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एजेंसीज क्या-क्या काम करती हैं वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डरो ना ये सारी एजेंसीज देख के मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊँगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले जुड़ी हुई एजेंसी है जिसका नाम क्या है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का मतलब क्या होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ से रिलेटेड एजेंसी है। इसकी फाउंडेशन डेट आपने याद रखनी है। फाउंडेशन डेट क्या है 1948। याद रखने का तरीका इंडिया की आजादी के 1 साल बाद ये वाली एजेंसी बनी थी डब्ल्यूएचओ। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। यहाँ पर हेल्थ लिखा है ना तो हेल्थ रिलेटेड जितने भी काम है पूरे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये सारा कुछ करती है। जैसे ये बहुत सारे देशों में हेल्थ सर्वे करती है कौन सा देश है जो हेल्थ में सबसे बढ़िया है, कौन से देश की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, कौन सा देश हेल्थ लिस्ट में सबसे नीचे है, ये लिस्ट वगैरह निकालती है। अगली बात क्या करती है हेल्थ रिलेटेड रिसर्च करती है। हाँ भी अगर कोई नई बीमारी है जैसे कोरोना वायरस आ गया था उसको कैसे खत्म करना है, कोई भी डिसीज फैल रही है उसको रोकथाम कैसे करना है, रोकना कैसे है, ये सारा काम करती है। तो HIV एड्स वगैरह कैसे फैलती है, उसके क्या नुकसान है, वो पूरी की पूरी कंट्रीज को अवेयर करती है। बेसिकली जैसे हम कोई भी एजेंसी पढ़ेंगे ना जैसा उसका नाम होएगा ना भाई वैसा ही उसका काम होएगा। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड है तो हेल्थ रिलेटेड सारे काम ये वाली एजेंसी यूएनओ को करती है। आई होप आपको फर्स्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड एजेंसी जो है यूनेस्को। इसकी प्रोनाउंसिएशन यूनेस्को ही बोला जाता है। इसको जो एब्रिविएशन लिखी है फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर यूएन लिखा है ना याद रखना। फर्स्ट वाले जो भी यहाँ पर यूएन यूज होएगा उसका मतलब क्या होगा यूनाइटेड नेशन ही होएगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो नाम है ना वैसे इसका काम है एजुकेशन आ गया यहाँ पर। हाँ भी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए वर्ल्ड लेवल के ऊपर काम करती है। साइंटिफिक आ गया साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है अच्छी हो जाए। तो ऐसा जो भी जैसा नाम आएगा ना वैसा ही उसका काम होएगा। इस वाली एजेंसी की स्थापना हुई थी फाउंडेशन हुई थी 1945 को। इसमें क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च चलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है जैसे मैंने पीछे बता दिया रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना ताकि हम फ्यूचर के लिए उनको बचा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। और एजुकेशन आ गया। हाँ भी वर्ल्ड में एजुकेशन फॉर ऑल के लिए काम करती है। हाँ भी कोई भी एजुकेशन से पीछे ना रह जाए। ये क्यों किया जाता है अगर कोई देश पढ़ा होगा तभी वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होगी। मतलब हम जितनी भी एजेंसीज डिस्कस करने जा रहे हैं उनका मेन मकसद क्या होता है डेवलपमेंट ही होता है मेन मकसद। अगर देश की डेवलपमेंट होगी तो लोगों की डेवलपमेंट अपने आप ही डेवलप हो जाएगी लोग। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम करती है। हाँ भी सभी को फ्रीडम है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का, बोलने का अधिकार है। ये सारी चीजों को रेगुलेट करती है देखती है ग्लोबल लेवल के ऊपर। तो समझ आ गई। अगली डिस्कस करते हैं जो क्या है IMF। IMF का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जहां पर भी फंड वर्ड आता है ना उसका मतलब क्या होता है पैसे। IMF की फाउंडेशन डेट पहले डिस्कस कर लेते हैं जो है 1944। 1944 को IMF की स्थापना हुई थी और ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर ये काम करती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है हाँ अभी स्टेबिलिटी चलती रहे, उतार चढ़ाव ना हो। मतलब कोई अमीर है कभी गरीब है देश ऐसा ना हो। इनका मेन मकसद क्या होता है सभी देश क्या है इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कभी आर्थिक मंदी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, वो देश नीचे आ गई, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनका ये गाइडेंस करती है सभी देशों को हाँ भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और डेवलपमेंट होती रहे पूरी की पूरी दुनिया की। और ये देशों को फंड भी प्रोवाइड करवाती है और जैसे फंड प्रोवाइड करवाएगी पैसे प्रोवाइड कराएगी तो इससे गरीबी कम होती है। तो इसका एम और भी क्या है गरीबी को कम करना, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को मतलब नीचे लेके आना ताकि दुनिया का विकास हो सके। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं ना मैंने भाई सारे डाल दिए हैं। कंसेप्ट करने के बाद जब आप एमसीक्यूज करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में। उसके बाद अगली एजेंसी है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूएन यहाँ पर आ गया। यूएन का मतलब क्या होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये वाली जो एजेंसी है इसकी स्थापना कब हुई थी 1946 में। और बेसिकली यहाँ पर जैसे चिल्ड्रन आ गया, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, फंड का मतलब मैंने पहले बताया पैसे होता है। तो इसका मेन मकसद क्या होता है हाँ भी चिल्ड्रंस को फंड प्रोवाइड करवाना पूरे पूरे देश में ताकि चिल्ड्रन की एजुकेशन बढ़िया हो सके, चिल्ड्रन को सही गाइडेंस दी जा सके। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, जो में जेंडर इक्वालिटी हो, मेल और फीमेल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ताकि देश डेवलप कर सके और बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके जितना बच्चों को चाहिए, जितनी कैलोरीज वगैरह चाहिए उनको मिल सके, कोई भी देश इस चीज से पीछे ना रह सके। ये सारे के सारे मॉनिटर करना, बच्चों से रिलेटेड ज्यादा काम, हेल्थ केयर करनी बच्चों की, मतलब कोई बच्चों की बीमारी फैल जाए, कोई भी देश को ओवरकम करने के लिए उसके लिए फंड चाहिए तो ये सारा का सारा बच्चों से रिलेटेड जितने भी फंड्स हैं ये इश्यूज करती है ये वाली एजेंसी। उसके बाद अगली
वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ILO। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इस वाली ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। बेसिकली लेबर का मतलब होता है काम करने वाले लोग। तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसा इसका नाम है वैसा ही उसका काम है। लेबर के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी भी देश में, लेबर्स को उसके राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उसकी देखरेख करती है। कोई भी देश किसी लेबर के साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा, मतलब उनको काम ज्यादा करवा के सैलरी वगैरह कम देना, ऐसे सारे काम ये वाली ऑर्गेनाइजेशन संभालती है। इसमें क्या है, इक्वल वेजेस के ऊपर बात की जाती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है उसको इक्वल सैलरी मिल सके, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। मतलब जितने भी राइट्स हैं रिलेटेड टू वर्कर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। अगली बारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FAO। इसका मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन डेट क्या है? 1945। और इसका नाम जैसे फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, हाँ भी खाना और क्या है एग्रीकल्चर से जितनी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है यहाँ पर सारे होते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली फूड सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कस होती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? लोगों तक, गरीब लोगों तक सरकार द्वारा पहुंचाया जाने वाला फूड सिक्योरिटी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है ना, कहीं और तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजों को देख रेख ये वाली एजेंसी करती है। फार्मिंग एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट फार्मिंग में लेके आने के लिए ये वाली एजेंसी उसके ऊपर काम करती है। अगली वाली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन डेट क्या है? 1944 में ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब बैंक का बेसिकली काम क्या होता है? लोन्स प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल कंडीशन को लोगों की सुधारना। ये वाली जो एजेंसी है वर्ल्ड लेवल के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देशों की संभालती है। अगर किसी देश को लोन चाहिए तो उसको लोन प्रोवाइड करती है, टेक्निकल गाइडेंस देती है, टेक्नोलॉजी के मामले में गाइडेंस भी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन देती है। इसका मेन मकसद क्या होता है? एजुकेशन को इम्प्रूव करना लोन देके, हेल्थ सिस्टम किसी भी देश में खराब है उसको इम्प्रूव करना, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली एजेंसी उसको देख रेख करती है, उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। अगली वाली एजेंसी है जिसका नाम है UNDP। UN का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस वाली एजेंसी की फॉर्मेशन डेट क्या है? 1965। अब जैसा इसका नाम होगा वैसा ही इसका काम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है ये करती है। देश में डेवलपमेंट होनी चाहिए, देश कैसे डेवलप कर सकता है, देशों को गाइड करती है, सेमिनार्स वगैरह लगाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करती है। अब जो एक टॉपिक है जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर पिछली वाली एजेंसी भी काम कर रही थी, तो एक टॉपिक के ऊपर एक से ज्यादा एजेंसी भी काम कर सकती है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं एक ही एजेंसी का एक ही काम होता है, जैसे टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, आपकी मॉरल वैल्यूज भी क्रिएट करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। वैसे ही एक एजेंसी एक से ज्यादा काम कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WTO, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1995 को। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन व्यापार को बेहतर करने में सारे एफर्ट्स लगाती है। मतलब ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे यहाँ पर बनते हैं। वो कंट्रीज को गाइड करती है, हाँ भी ट्रेड ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, ट्रेड करने से क्या है डेवलपमेंट ज्यादा होती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है पैसे की ग्रोथ होना, अगर पैसे की ग्रोथ होगी तो वो देश अपने आप ही डेवलप करेगा। उसके बाद अगली एजेंसी है जिसका नाम क्या है? UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इसकी फाउंडेशन डेट क्या है? 1950 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। अब रेफ्यूजी यहाँ पर वर्ड आना है, उसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई एक देश में भूचाल आ गया, वो देश की सारी बिल्डिंग्स टूट गई, देश बेकार हो गया, तो वहां पर जो लोग जिसकी जान बची है वो उस देश को छोड़ना पड़ेगा, उनके घर तबाह हो गए, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है? रेफ्यूजी बोला जाता है। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है रेफ्यूजीज का ध्यान रखती है, रेफ्यूजीज को फूड मिल रहा है कि नहीं, हेल्थ केयर मिल रही कि नहीं, सैनिटेशन साफ सुथरी जगह मिल रही है कि नहीं, वो सारे के सारे काम इस एजेंसी द्वारा किए जाते हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर। मतलब UNO की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटी के ऊपर भी काम करती है, मानवता के लिए काम करती है, भलाई के लिए भी काम करती है, जिनमें से एक ये वाली एग्जांपल है UNHCR वाली, रेफ्यूजीज वाली। उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? IAEA। आई का मतलब बेसिकली 99% इंटरनेशनली होएगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या बनेगी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 को। एटॉमिक एजेंसी से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं देशों को ये वाली देती है। एटॉमिक एनर्जी से मतलब जैसे किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किसी देश ने कर दिया तो वो बुरी बात है, न्यूक्लियर पावर को, एटॉमिक एनर्जी को कैसे सही तरीके से यूज लेके आना है, ये सेमिनार लगाती है, देशों को गाइड करती है, ये सारा का काम करती है। उसके बाद अगली एजेंसी है जिसका नाम क्या है?
यूएनईपी, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है, एनवायरनमेंट को कैसे सही रखना है, एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए, और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के सारे काम इस वाली एजेंसी के हाथ में होते हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर। उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? विपो, WIPO, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967। अब प्रॉपर्टी वर्ड आ गया ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रॉपर्टी है, वहां पर रह कोई और रहा है, तो इसी से रिलेटेड है इसका काम। जैसे ट्रेडमार्क आपने सुना होगा, कॉपीराइट सुना होगा, इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उससे ना छीनी जाए किसी भी कारणों में चलते हुए, तो उसके ऊपर काम करती है। जैसे किसी ने कोई इन्वेंशन की है, कोई किसी को नोबेल प्राइज मिला है, गलत बंदे को मिल जाए, नाम किसी और का हो, कोई यूज और कोई कर रहा है, तो ऐसे काम अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर चीटिंग्स होती हैं तो उसके ऊपर देखरेख करना उस वर्ल्ड को चेतावनी देती है, ऐसा आपके देश में दोबारा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारी संपत्ति है उसके ऊपर सिर्फ हमारा ही हक है, जो हमारी इन्वेंशन है उसके ऊपर हमारा हक है। कॉपीराइट से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ पर बनते हैं और यहाँ पर रेगुलेट किए जाते हैं, देखरेख की जाती है। उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है UNIDO। इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1966। आपने देखा होगा सभी की स्थापना जो डेट है अलग अलग डेट्स है, तो जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे टाइम जैसे होता है, वैसे यूएनओ की एजेंसीज में इंक्रीजमेंट होती है, बढ़ती है वो। तो मैंने यहाँ पर आपको बेस्ट 18 एजेंसी के बारे में करवा रहा हूँ, इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक आधा कोई भी एक्स्ट्रा है तो मैंने नोट्स में डाल दिया, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन काम क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लिखा है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब कारखाने वगैरह हो, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह लगे, ये सभी देशों में गाइडेंस देती है। हाँ भी आपकी देश की भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो आपकी डेवलपमेंट होगी, लोग डेवलप करेंगे, वो देश उतनी ही डेवलपमेंट की ओर चलेगा। टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर करनी है, डेवलपमेंट कैसे लेके आ सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना, तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम करती है ताकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सके और देश डेवलप करे। अगली वाली ऑर्गेनाइजेशन है ITU, जिसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। अब बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 को इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेशन हुई थी। अब टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ इंटरनेट्स, मोबाइल्स का यूज होना अच्छे वे में। तो ये सारे लोगों को, सारे देशों को गाइडेंस देती है कैसे हम मोबाइल फोन का, टेली कम्युनिकेशन का, इंटरनेट का कैसे बढ़िया यूज करके अपने देश की डेवलपमेंट ले सकते हैं। सेमिनार्स लगाती है, कंट्रीज में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करती है ताकि सभी देश आपस में कोऑपरेशन के साथ चले, सभी देश आगे बढ़े। डिजिटल मार्केट को कैसे यूज करना, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, मतलब जैसे हम ट्रांसफर करते हैं मनी सेफली तरीके से ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, उसके ऊपर अवेयरनेस पैदा करना, ये सारा इसका काम होता है। उसके बाद अगली वाली एजेंसी है जिसका नाम क्या है? IFAD। इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977। अब फंड मतलब पैसे, और एग्रीकल्चर में फंड प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट पैदा करना, ये इसका काम होता है बेसिकली। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ रहा है। उसके बाद अगली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। अब क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? जैसे क्रिमिनल्स होते हैं किसी भी देश में, अगर क्रिमिनल सबसे ज्यादा होंगी, क्रिमिनल सोच सबसे ज्यादा होगी, तो वर्ल्ड वार जैसी संभावना देखने को मिल सकती है। तो ये क्रिमिनल्स की संभावना को कंट्रोल करने के लिए ये सारे काम करते हैं। क्रिमिनल ना हो किसी देश में, उसको देश को वार्न करती है, हाँ भाई आपके देश में अगर क्रिमिनल क्राइम्स वगैरह ज्यादा हो रही है, लिस्ट निकालती है कौन से देश क्राइम में सबसे ज्यादा ऊपर है, कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा नीचे है क्राइम में, देशों को गाइड करती है। हाँ भाई क्रिमिनल सोच नहीं होनी चाहिए, जिसमें क्या है अगर क्रिमिनलिटी ज्यादा होगी तो डेवलपमेंट कम होएगी उस देश की, उस जगह की, तो इसके ऊपर ये काम करती है। उसके बाद लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? UNHRC, जिसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ह्यूमन राइट्स ना, ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस पैदा करना, ह्यूमन बीइंग को उसके सही राइट्स मिल रहे हैं ना सभी देशों में। ऐसे नहीं है कि किसी देश में ह्यूमंस को कम राइट दिए जा रहे हैं, उनको मारा जाता है, कुछ ऐसा ही कंडीशन हो जाती है, हाँ भी उनको इक्वालिटी नहीं मिलती, तो उसके ऊपर काम करती है, फोकस रखती है ये वाली एजेंसी, और सभी देशों में ह्यूमंस को बेहतर तरीके से जो राइट्स उनके हैं उनको प्रॉपरली मिल सके। आई होप ये सारी की सारी एजेंसीज आपको अच्छी तरह समझ आ गई। और ये यूएनओ